चामुण्डे विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डे विच्चे। हमारा अर्गला स्तोत्र हो चुका था। अभी हम आज कीलक स्तोत्र करेंगे। अथ कीलकम। ओम अस श्री कीलक मंत्रश शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांग त्वं जपे विनियोगा। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्त निमित्ताय नमः। सोमार्थ धारिणे सर्वमेत द्विजा नीयान मंत्राणाम अभिकीलकम सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्धयन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। न मंत्रो नौषधं तंत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धयेत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु। तच्च गुप्तं चकार सा समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वनयन्त्राणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषां प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायन्नाम नित्यं जपति संफुटं सा सिद्धा सा गणा सोऽपि गन्धर्वे जायते नरा न चैवाप्य ततस्तस्य भयं क्वापीह जायते नाप मृत्यु वशं यात मृत्यो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे सौभाग्यादि च यत् किंचित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जाप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षा स्तूयते सा न किं जन। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे संवर्ण के मन्वंतरे देवी महात्म्ये
इत देव्या कीलक स्तोत्रम। ओम तत्सह। इसके अनंतर रक्तसूत का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रक्तसूत, अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीच कल्प का वचन है, रक्तसूतम पठेदादौ मध्ये सप्तशतीस् तवं प्रान्ते तु पठनीयं वै देवी सूक्त मिति क्रमः। शतमादौ शतं चान्ते जपेन मंत्रं नवार्णकम् चंडी सप्तशतीं मध्ये संपुटो मुदाहृत। तो यूँ रक्त सूक्त का पाठ करेंगे। रक्त सूक्त के बाद हम विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवार्ण मंत्र का जाप करके सप्तशती का अध्याय, मतलब चैप्टर वाइज जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रथम अध्याय, मतलब इस तरह से पाठ का आरंभ तब करना चाहिए। ओम अथ वेदोक्तम रक्त सूक्तम रात्र सूक्तम। ओम रात्रित्यादश्चर्य सूक्तस्य कुशिका शौभ्रो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषि रात्रिर्देवता गायत्री छंदा देवी महात्म्य पाठे विनियोगा। ओम रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रा देवी छवि विश्वा अधिश्यो अदिता वोर्वप्रा अमर्त्या न्यूतो देव्यो द्वता ज्योतिषां बाधते तमा निरु स्वसारं मस्कृतोषं देव्यायति अवेदु हस्ते तम। सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन विच्महि वृक्षे न वसतिं वया नि ग्रामासु अवीक्षत नि पद्वंतो नि पक्षिणा नि श्येनाश्चिदर्थिनः याव्या वृकं यवै स्तेन मूर्मे अथा न सुतरा भव उपमा पेपि शतं कृष्णं व्यक्तमस्थितः उषृणेयो यातय उपतेगा युवाकरं वृणेश दुहितर्दिव रात्रिस्तोमं न जिज्ञुषे। ओम अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संसार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसा प्रभु त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका शुद्धा त्वमेच्छरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति स्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं
श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी शंखनी चापनी बाणभुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौमतराशेष सौमेभ्य स्तुति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच् किंचिन क्वचित् द्वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं की स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोत महेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कर्तास्ते यतो अतस्त्वां का स्तोत शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वरुद्रारैर्देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां च्युतो लघु बोधश्च क्रियता मस्य हन्तुमेतो महाशुरो ॐ रक्तसूक्तं श्रीदेव अथर्वशीर्षम् ॐ सर्वे वैदेवा देवी मुक्तस्तु काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानन्दो अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहं पंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहं विद्याहं अजाहं नजाहं अधश्च ऊर्ध्वं च तिर्यक् चाहम् अहं रुद्रैर्भिर्शुभिश्चराम् अहम् आदित्यैरुत विश्वदेवे अहं मित्रा वर्णा वुभो बिभर्मि अहम् इंद्राग्नि अहम् अश्विना वुभो अहं सोमं स्वस्तारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णु मुरुक्रम ब्रह्मणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहं सुवे पितर्मस्य मूर्धन्मम योनिर् पस्वन्तः समुद्रे या एव वेद सा देवीं सम्पदमाप्नोति ते देव्या अब्रुवन् नमो देवे महादेवे शिवाय शतं नमः नमः प्रकृत्याय भद्राय नियता प्रणता अस्मतां तामग्नि वर्णा तापसा ज्वलन्ती वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरान् शयित्रे ते नमः देवी वाचं जनयन्त
देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्गस्मानु सुष्टुतैतु कालरात्रि ब्रह्म स्तुतां वैष्णवी स्कंदमात्रं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमां पावना शिवा महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृत बंधवा कामो योन कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातर्विश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा शकला माया च पुरुषचैषां विश्वमातादि विद्योम एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशांकुशधनुर्वाण धरा एषा श्री महाविद्या या एवं वेद सा शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती मातर स्मान पाहि सर्वदा सैषाष्टो वसवा सैषेकादशः रुद्रा शैषा द्वादशादित्या शैषा विश्व देवा असोमपाच शैषा सत्वरजस्मांसि शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी शैषा प्रजापतीन्द्र मनवा शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं कला काष्ठादि कालरूपिणी तामं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनंता विजयां शुद्ध्या शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजसर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतया शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशया वाङ्माया ब्रह्मसूत्रस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो अवां श्रोत्रबिन्दुसंयुक्त अष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युक्तता विच्चे नवार्णको स्यान्महदानन्ददायका ऋतपुण्डरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रसवसनां भक्तकामदुधा भजे नमामि त्वां देवी महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मदेवो न जानन्ति तस्माच्युते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्माच्युते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्ये तस्माच्युते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्माच्युते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते
अज्ञेया नंत लक्ष्या जयका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकृतिता तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतो अहं संसारार्णवतारिणीम् इदम् अथर्वशीर्षं यो अधीते सा पंचा अथर्वशीर्ष जप फलम माप्नोति इदम् अथर्वशीर्षं ज्ञात्वा यो अर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजाप्त्वापि सो अर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरचास्य पुरुषर्चा विधि स्मृता दशवारं पठेत् यस्तु सद्दा पापे प्रमुच्यते महादुर्गान् तरति महादेव्या प्रसादता सायं धीयानो दिवस कृतं पाप नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृत पाप नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जपत्वा वाक् सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्या देवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरति सा महामृत्युं तरति या एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच। श्री देव्या अथर्वशीर्षम। ओम तत्सत। इसके बाद हमारा नवाण मंत्र होगा, ध्यान होगा, सप्तशती अपना न्यास होगा और सप्तशती न्यास होगा। फिर प्रथम अध्याय स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी यही हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जब बैठक होगा तो नवाण मंत्र करके प्रथम अध्याय स्टार्ट कर देंगे, पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए दे रही हूँ कि जो भी मेरी बस में है, मतलब मुझे लगता है कि डिलीवर करना चाहिए। अगर आपको लाभ करता है तो आप इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा, क्योंकि माँ की कृपा तो होनी ही है।